हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अब देखिए धीरे धीरे आपका टाइम नज़दीक आ चुका है। फिजिकल आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं और फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों देखिए पेपर के लिए आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो काफ़ी नज़दीक में है, क्योंकि दोस्तों पूरे इन 4 महीनों की प्रोसेस के बाद में आपके रिजल्ट की ओर ये सब चीज़ें बढ़ रही होंगी। तो दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होगी इसको लेकर के अभी कई चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। क्योंकि फिजिकल में कितने बच्चे पास होंगे, पेपर में कितने लोग बैठने वाले हैं, पेपर का लेवल क्या हो सकता है, ऐसे तमाम कारण हैं दोस्तों जिसके वजह से अभी फाइनल कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी भाइयों से यही कहूँगा कि देखिए आप बहुत इस तरह की गलतफहमी में ना रहे कि दोस्तों कोई फाइनल कट ऑफ अगर आप लोगों को किसी ने बता दी है तो वो बिल्कुल सटीक होगी। दोस्तों आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए आपको जो मैं सेफ स्कोर अभी बताने वाला हूँ उसको ध्यान में रख करके उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो पिछले टाइम में जो आपकी 2023 वाली भर्ती कंप्लीट हुई है, 22-23 वाली भर्ती में दोस्तों पहले उसका एक हम एनालाइज करेंगे और उसी के ओवरव्यू के आधार पर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे अलग अलग कैटेगरी में कितने पद हैं और उन पदों के दृष्टिकोण से अब हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यदि आप उत्तराखंड पुलिस भर्ती की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिला हुआ है। देखिए दोस्तों, जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1025 बच्चे हमसे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और दोस्तों देखिए 60 से अधिक बच्चे हमसे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें अभी से अधिक बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी के माध्यम से फ्री वीकली टेस्ट सीरीज बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है उत्तराखंड पुलिस की, जिसमें दोस्तों आपको अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि टॉपर छात्र हमारे कौन कौन रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए जान लेते हैं जल्दी से 2022-23 वाली भर्ती में फाइनल कट ऑफ क्या था और अब दोस्तों आप इसी हिसाब से आकलन कर सकते हैं कि हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। साथियों देखिए अगर बात करें तो पुलिस भर्ती 2023 की अगर बात करें तो 22-23 वाली इस भर्ती में 3 प्रकार के कैटेगरी के पद थे दोस्तों, जिसमें आपके सिविल के पद थे, आपके पीएससी वाले पद थे और फायर वाले पद थे। फायर वाले पदों में दोस्तों एक बड़ी दिक्कत देखने को मिली थी पिछली भर्ती में कि महिलाओं ने सीट यहाँ पर क्रॉस की थी और इसी कारण से वो कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो इस बार की जो भर्ती है आपकी 2000 पदों पर जो भर्ती आई है उसमें दो ही कैटेगरी के पद हैं। एक तो आपके पीएससी के 400 पद हैं और 1600 पद आपके सिविल के रखे गए हैं। साथियों अगर बात करें 2023 वाली इस भर्ती में देखिए जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनका कट ऑफ 161 के आसपास था दोस्तों। आप देख सकते हैं 160 दशमलव कुछ है, तो 161 के आसपास आप इसे मान सकते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी में पूर्व सैनिक का जो कट ऑफ है ये 134 के आसपास गया था। स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित हैं इनका कट ऑफ 152 है। देखिए 153 के आसपास इसको मान सकते हैं आप दशमलव के अंकों को देखते हुए। जनरल कैटेगरी में होमगार्ड कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो 100 देखिए 39 के आसपास ये कट ऑफ आप मान सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों बात करें देखिए एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 154 के आसपास ये कट ऑफ गया था। इसी तरह से एससी कैटेगरी में पूर्व सैनिक का जो कट ऑफ है ये 99 के आसपास रहा था। और यहाँ बात करेंगे देखिए एससी कैटेगरी में स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों के लिए तो 128 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिला था। इसी कैटेगरी में होमगार्ड जो कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ 125 प्लस देखने को मिला था। साथियों इसी तरह से आगे अगर बात करें देखिए एसटी कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर 157 के आसपास कट ऑफ रहा था। इसी कैटेगरी में पूर्व सैनिक का जो कट ऑफ है वो आपका देखिए 112 प्लस देखने को मिला था। आगे दोस्तों बात करें देखिए एसटी कैटेगरी में होमगार्ड जो कैंडिडेट हैं वो 120 प्लस का कट ऑफ इनका गया था। इसी तरह से दोस्तों बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है देखिए ये 158 प्लस देखने को मिला था। ओबीसी वर्ग में पूर्व सैनिक का कट ऑफ 128 प्लस देखने को मिला था। स्वतंत्रता संग्राम आश्रित ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ 141 प्लस देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 155 प्लस कट ऑफ गया था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूर्व सैनिक आश्रितों की अगर बात करेंगे तो इनका कट ऑफ 100 देखिए 42 प्लस गया था। अब दोस्तों ये जो पद हैं इन पे जो हमने डिस्कस किया अभी ये आपके सिविल के पद थे।
इसी तरह से देखिए 2023 वाली इस भर्ती में जो पीएससी का कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरी में कितना रहा था उसको देख सकते हैं। दोस्तों जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 157 प्लस देखने को मिला था। एससी में बात करेंगे तो 152 प्लस ये कट ऑफ देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी में 156 ये कट ऑफ देखने को मिला था। ओबीसी में 157 प्लस कट ऑफ देखने को मिला था और ईडब्ल्यूएस में 153 प्लस ये कट ऑफ देखने को मिला था। दोस्तों 2023 और 25 वाली इस भर्ती में आपस में अगर कंपेयर करें तो देखिए एक तो पद आपके अधिक है यहाँ पर 2025 वाली भर्ती में। दूसरी बात बड़ी ये है दोस्तों कि कैंडिडेट की संख्या भी यहाँ पर कम है। देखिए जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी इसके विषय में, तकरीबन 79,000 के आसपास ही बच्चों ने एप्लीकेशन किया है इस भर्ती के लिए। और दोस्तों इसमें अभी कई चीज़ें कई कारण रहने वाले हैं। और दोस्तों 79,000 बच्चों में अगर बात करें तो कई बच्चे ऐसे रहेंगे जो या तो फिजिकल देने नहीं जाएंगे या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों काफ़ी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे डॉक्यूमेंट के कारण से। तो मोटा मोटा तौर पे अगर बात करें दोस्तों तो तकरीबन आपके 70,000 के आसपास बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फिजिकल के लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों फिजिकल में पास कितने लोग होंगे ये परिस्थितियां डिपेंड करेंगी, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि करीबन 20,000 से अधिक बच्चे फिजिकल में फेल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप एक मोटा मोटा गणित यहाँ पर लगा सकते हैं कि 45,000 से लेकर के 50,000 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। दोस्तों दोनों भर्तियों में अगर कंपेयर करें देखिए 25 वाली में और 23 वाली में तो 50,000 के आसपास ही बच्चे एग्जाम में यहाँ पर बैठने वाली हैं इस भर्ती में। दूसरा दोस्तों अगर बात करें तो पिछली वाली भर्ती में 2023 वाली में 1 लाख से अधिक बच्चों ने उसमें परीक्षा अपनी दी थी। दोस्तों आइए थोड़ा सा देखिए ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर अलग अलग कैटेगरी में कितना हो सकता है। साथियों जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए इस वाली भर्ती में 2025 वाली भर्ती में आपके जो पद हैं ये हैं 848। अब दोस्तों 848 पदों में अगर बात करें तो देखिए तमाम जो कैंडिडेट हैं अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी से बेस सभी कैंडिडेट भी इस सीट को काट सकते हैं। तो इस लिहाज से आप सभी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं देखिए 160 से कम की तैयारी तो बिल्कुल ना करें, 160 प्लस की अपनी तैयारी बना करके चलिए। दोस्तों 160 से नीचे का तो आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आप देख सकते हैं देखिए लगभग जो बच्चे अपना फिजिकल की ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो 90 तक का स्कोर आपका इजीली यहां से बन सकता है और 60 तक का जो स्कोर है ये आप अपना पेपर में भी बना सकते हैं। तो इस लिहाज से दोस्तों देखिए ये डिपेंड करेगा कि करीबन आपका 150 तो आपका स्कोर साफ तौर पे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी दोस्तों कई चीजें अभी काम करने वाली हैं, उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। दोस्तों आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ जो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप 160 प्लस की तैयारी अपनी बना करके चलिए। दोस्तों इसी कैटेगरी में देखिए पूर्व सैनिक जो कैंडिडेट हैं वो करीबन आप 135 के आसपास अपनी तैयारी को बना करके चलिए। इसी तरह से देखिए स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों की बात अगर करेंगे तो 153 आप अपना स्कोर बना करके चलिए। दोस्तों इसी तरह से बात करें तो देखिए होमगार्ड जो कैंडिडेट हैं ये करीबन आप 140 की तैयारी करके चलिए। दोस्तों यहाँ पे अगर पदों की बात करें देखिए पूर्व सैनिक और आश्रितों वाले जो पद हैं देखिए यहाँ पर आपके 80 पद हैं और ये हैं आपके 32 पद। दोस्तों इसके अलावा देखिए जो आपके होमगार्ड वाले पद हैं जनरल कैटेगरी में ये आप लोगों के हैं 43 पद। बाकी दोस्तों पूर्व सैनिक और आश्रित वाले जो पद हैं ये अलग अलग कैटेगरियों के लिए भी होंगे आपके, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 80 पद हैं ये SC ST OBC और EWS सभी कैटेगरी के जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए रखे गए हैं। और यहाँ पर जो 32 पद आप देख रहे हैं ये स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों के, ये भी सभी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए भी आपके बने हुए हैं और इसी में आपके जनरल कैटेगरी के भी लोग आने हैं। दोस्तों SC कैटेगरी में अगर बात करें तो SC कैटेगरी में कम से कम आप देखिए 152 प्लस की तैयारी अपनी बना करके चलिए। 152 से नीचे का आप बिल्कुल ना सोचें। हालांकि दोस्तों कट ऑफ आपका इससे भी डाउन जा सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ परिस्थितियों के बारे में बता चुका हूं। लेकिन UKSSC जिस प्रकार के पेपर को आयोजित करता है अगर उसने वही लेवल रखा तो कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी, लेकिन उसने पेपर को थोड़ा सा ईजी अगर बना दिया तो दोस्तों ये कट ऑफ आपकी थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। तो SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 152 प्लस की अपनी तैयारी को बना करके चलिए। दोस्तों SC कैटेगरी में देखिए पूर्व सैनिक जो कैंडिडेट हैं ये आप 100 प्लस का स्कोर अपना बना करके चलिए। दोस्तों SC कैटेगरी में स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों की बात करें तो 130 तक की तैयारी को आप बना करके चलिए। होमगार्ड कैंडिडेट की बात करें तो आप भी 130 प्लस की तैयारी अपनी बना करके चलिए। दोस्तों ST कैटेगरी में अगर बात करें तो 155 की तैयारी कम से कम आप बना करके चलिए, इससे ऊपर का ही आप स्कोर लाने की कोशिश करना। इसी तरह से देखिए ST कैटेगरी में बात करेंगे पूर्व सैनिक की तो आप कम से कम 120 की तैयारी को बना करके चलिए।
होमगार्ड कैंडिडेट की बात करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों आप करीबन 125 की तैयारी को बना करके चलिए। ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट की अगर बात करें तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को कम से कम 155 प्लस बना करके चलिए दोस्तों, क्योंकि ओबीसी में इस बार जो है, ठीक है, आपके जो पद हैं यहाँ आप देख सकते हैं 224 पद हैं। दोस्तों एसटी कैटेगरी में पदों की बात करें तो इसमें आपके 64 पद हैं टोटल। इसी तरह से देखिए, अगर ओबीसी वर्ग के पूर्व सैनिक की बात करें तो आप 130 की तैयारी को आप बना करके चलिए। स्वतंत्रता संग्राम आश्रित ओबीसी वर्ग से अगर बात करें तो आप अपनी तैयारी को करीबन 145 बना करके चलिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या इस बार आपकी थोड़ा अधिक है। देखिए 160 पद आप लोगों के लिए हैं, तो करीबन आप 153 के आसपास अपनी तैयारी को बना करके चलिए, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछली बार के कट ऑफ के अपेक्षा अगर बात करें तो थोड़ा सा डाउन जा सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल दोस्तों हमारे द्वारा जो भी स्कोर बताया जा रहा है, आपको कोशिश ये करनी है कि उससे हमें अधिक ही लेकर के आना है, क्योंकि दोस्तों इससे नीचे अगर आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपके फाइनल कट ऑफ में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों पीएससी में अगर बात करें तो पीएससी में आप लोगों के लिए 400 पद हैं, और इन 400 पदों में दोस्तों बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 212 पद हैं। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों का कितना रह सकता है, तो साथियों आप जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं करीबन देखिए 155 प्लस की तैयारी को बना करके चलिए, इससे नीचे का बिल्कुल नहीं सोचना है। इसी तरह से एससी कैटेगरी में देखिए 150 प्लस की तैयारी को कम से कम बना करके चलिए पीएससी के लिए अगर क्वालिफाई होना है तो। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 152 प्लस की तैयारी को बना करके चलिए। ओबीसी वर्ग में दोस्तों अगर बात करें तो ओबीसी वर्ग में भी देखिए पीएससी के लिए 100 करीबन 54 के आसपास तक का स्कोर आप बना करके चलिए। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कम से कम 152 प्लस की तैयारी को बना करके चलेंगे। दोस्तों इस बार की भर्ती में अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड पुलिस का जो विज्ञापन आप लोगों का आया था उसमें अगर राज्य आंदोलनकारी की बात करें तो रिजर्वेशन इनको भी दिया गया है, और इसमें सिविल कैटेगरी के जो पद हैं वो 159 और 41 पद पीएससी में रखे गए हैं, तो 200 पद इन कैंडिडेट के लिए भी रखे गए हैं। तो सबसे जो कम कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इन्हीं क्राइटेरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो बच्चे हैं देखिए, जो कैंडिडेट राज्य आंदोलनकारी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आप कम से कम मान के चलिए कि 150 प्लस की तैयारी को करके चलेंगे, हालांकि कट ऑफ आपका इससे भी डाउन रहने वाला है। इसी तरह से दोस्तों बात करें तो देखिए उत्तराखंड कुशल खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर देखिए 64 पद सिविल के हैं, और यहाँ पर 16 पद आप लोगों को पीएससी में दिए गए हैं, तो 80 पद इनके लिए भी यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट तौर पे हमने एनालाइज किया है कि 2025 की उत्तराखंड पुलिस की ये भर्ती है, इसमें आपका देखिए सेफ स्कोर कहाँ तक रह सकता है। फिलहाल मैं आप सभी भाइयों से यही कहूँगा कि देखिए आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। फिजिकल में कोशिश करिए कि फिजिकल में आप देखिए कम से कम 90 या उसके ऊपर स्कोर लाने की कोशिश करिए। जितना आप यहाँ पर अधिक स्कोर करेंगे उतना ही आपको देखिए एग्जाम में उसका फायदा मिलने वाला है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड पुलिस और अन्य भर्तियों की बेहतर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।